सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन वीडियो लाते रहता हूँ। तो ऐसी एक मज़ेदार वीडियो मैं आज ला रहा हूँ सना अमजद यूट्यूबर के चैनल के ऊपर। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और गाइस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय गाइस। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, बिल्कुल जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। वेलकम किया इसी है। मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतिशाम जफर है। एहतिशाम, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। बहुत अच्छे भाई। जबरदस्त। और आप? अब्दुल्ला, मेरा भी बैकग्राउंड मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में और फिटनेस। बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं और इन 3 दिनों में मलेशिया और भारत के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी होने डील्स हो वाली रही हैं। है। अगर हम बात करें तो मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। बिल्कुल, हाँ, इस्लामिक अगर हम कंट्री देखें है। तो मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान में लैंड होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान के साथ तभी डील वो बनानी इंडिया में हो चाहिए। रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम मुस्लिम उम्मा का, तमाम मुस्लिम ममालिक का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। इसके बरक्स अगर एक हम बात करें तो हमने हमेशा पाकिस्तानियों के मुंह से एक बात सुनी है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, हाँ, एंटी इस्लाम है, लेकिन उसके एंटी इस्लाम बावजूद है। भी मलेशिया जैसे मुल्क का एक वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर आज भारत में पहुंच चुके हैं, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है। बहुत अच्छे से एज वेलकम पर किया माई है। पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। उसकी रीज़न मैं इस कॉन्टेक्स्ट में दूंगा कि आई एम बिग फैन ऑफ बताइए। मैकियावेली हु इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफर। और उसकी नज़र बहुत अच्छे। में फॉरेन पॉलिसी के जो पैरामीटर्स डिफाइन है उसमें जो रूलर है उसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है क्या रूलर कैन नॉट एंड मस्ट नॉट ऑनर हिज वर्ड्स। सो इन करंट पर्सपेक्टिव जो हम प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी देखते हैं उसके डायरेक्टिव्स में सबसे पहले यही चीज़ शामिल होती है कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है उस, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू सेकुलरिज्म। इसका ये बिल्कुल। मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं एंटी मुस्लिम कोई बात कर रहा हूँ। आई एम एंटी मुस्लिम जस्ट की बात टॉकिंग कर रहा अबाउट हूँ। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। तो वो उसके तहत जा रहे हैं तो देर इज़ नो लाइक हार्म इन इट। सो ही इज़ प्रमोटिंग हिज कंट्रीज ऑब्जेक्टिव्स और उन मोटिव्स को लेके चल रहे हैं। और नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि उनको देखते हुए, मलेशिया को देखते हुए, मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंड डिसीजन लें किसी की तरफ के सारा कुछ है। हाँ, हम हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है या और भी है आपके पास, गल्फ स्टेट्स को अगर मिला दें तो उधर हम कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन भी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल में प्रैग्मेटिक होनी चाहिए एंड विच ही इज़ डूइंग, सो ही इज़ डूइंग वेरी राइट। गल्फ ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया। आप माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है, गल्फ में पढ़े लिखे पाकिस्तान नौजवान है। का आपको पता बायकॉट हो रहा है, होगा बताओ। कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो हमें करीब लगते मतलब हैं, यकीन सऊदी नहीं अरेबिया होता, की बात करें, वो सब ईरान, चीजें हो इराक की रही बात है करें, हम UAE की बात करें, तो पाकिस्तान किस के तरह साथ। वो पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आइसोलेट कर रहे हैं। प्रैग्मेटिज्म को मद्देनजर रखते हुए अगर जी, हम जी। देखें उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास, मतलब हमारी नज़र में स्टेट ऑफ मलाक्का है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उधर जितनी भी ट्रेड होती है चाइना की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कि उनके कितने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, दे डोंट केयर कि हमारे पाकिस्तान के साथ वो मुस्लिम उम्मा, क्योंकि ये जी, इट्स जी। अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग राइट। सही बात, हमारे सही पास बात। और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हम जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वी नीड टू लाइक कंसीडर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जो कि गल्फ स्टेट्स कर रही हैं। मतलब वो एक अलग चीज़ है, हम उनको ब्लेम नहीं हाँ, कर एक अलग सकते चीज है कि वो। वो मुस्लिम उम्मा का बाइकआउट, मुस्लिम उम्मा का नहीं, पाकिस्तान का बाइकआउट इसलिए इस पाकिस्तान का तरह से कर बाइकआउट रहे है। हैं बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ लाइक वेरी राइट। देखिए, जब तमाम ममालिक अपनी प्रायोरिटीज को देख रहे हैं, अपने मुफाद को देख रहे हैं, तो हमें क्यों अपना मुफाद नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं जब आ हर रहा। मुल्क अपना मुफाद देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अभी रिसेंटली ये खबर आई कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक को इंडिया ने इन्वाइट किया, पाकिस्तान उस समिट का हिस्सा नहीं था। नहीं था। हम अगर G20 की बात करें, G5 की बात करें, उसमें भी कोई हिस्सा पाकिस्तान नहीं उसका था। भी हिस्सा नहीं हिस्सा नहीं है। है। जितने भी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फर्म है, आपको कभी भी पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैं बिल्कुल नहीं इसको आएगा। यही तो बता चुका हूँ जो एक हमारी, जैसे कि आप क्रिकेट अगर में हम देख सकते हैं आईपीएल में। गो बैक टू हिस्ट्री, अगर हम देखें तो हमारी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी जी। 1970s में 80s में, जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे along with good relation with Russia, they have good relation with USA as well. अगर हम उनको देखें, उनकी हिस्ट्री क्या है, हमारे पास कोल्ड वॉर में सब कुछ नजर आता है कि वो देवर वेरी काउंटर पार्ट, तो उनको एक चूज करना चाहिए। बिल्कुल। बीइंग प्रैग्मेटिक, मेरा ये मुराद था कि हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, रिगार्डलेस ऑफ एनी बाइस, जस्ट हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, उनको प्रमोट करते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें रैशनल डिसीजन लेने चाहिए इंटरनेशनल सतह पे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया है और सुनने में आ रहा है कि इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि एज अ मुसलमान कंट्री, जितनी भी मुसलमान कंट्रीज इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इंडिया के साथ आए दिन ट्रेड कर रही हैं, डील्स कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? मेरा ख्याल है कि मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया, और जंगें लड़ाने के लिए और इसके लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ सही बात है लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है, और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया, और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे, और अपने फ्रेंडशिप अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। उनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे लोगों को मारे, दहशतगर्दी करें, और उसके बाद आप चाहें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, तो ये नामुमकिन सी बात पॉसिबल ही नहीं है। तो चंद लोगों का सिर्फ बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इनको भी ब्लेम करूंगा, और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग ब्लेम हैं। चंद लोगों की वजह से इन दो पर असर नहीं होना चाहिए, इन दो की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ना चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो कर रहे हैं उनको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप बड़े मफादात को छोड़ के इन छोटी छोटी जंगों में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, आपने सारे जितनी जनरेशन को खराब कर दिया हुआ है। 7 डिकेड्स, अभी 8 डिकेड स्टार्ट होने वाली है, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अभी अगर हमें समझ नहीं, हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हुई हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं। बिल्कुल, ये जितने भी हमें कह रहे हैं ना कि जितने क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज आ रहे हैं, सारी दुनिया में छोटा मोटा होता है, जितना हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है या जितना इस पे फोकस करके इसको प्रोपेगेंडा बना के हमारी जितनी भी ग्रोइंग में आके रुकावट बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जो चंद लोग हमारे या इंडिया के कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ना कंडेम करना चाहिए, और उसके खिलाफ जितना पॉसिबल एक्शन हो सकता है वो लेके अपने बिजनेस रिलेशंस को, अपने बाकी रिलेशंस को, टूरिज्म को, बाकी चीज़ों को डेवलप किया जाए, जिससे हम ग्रो कर सकें, इंडिया भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, और दुनिया में हम बताएं कि हम क्या। इंडिया तो बहुत ग्रो कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आने वाले दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि मैं ना सिर्फ इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा, बल्कि मैं दुनिया की 30वीं बड़ी मौशत बनाऊंगा। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड ना करके, इंडिया से आइसोलेट होकर, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। हमें इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक तरीके से इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में ग्रो भी कर रहा है, रिलेशन भी बढ़ा रहा है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। दुनिया के ना किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको एक स्ट्रेंथ नजर आती है। अभी वो मुझे याद है इंडिया का जो फाइनल मैच था, और वो जो
फाइनल मैच जीत के उसने कहा था कि हम इंडियंस दुनिया में रूल कर रहे हैं, और मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो वाकई रूल कर रहे हैं। उनकी आबादी अगर इतनी बड़ी थी, उसने इसको अपना कमजोर पॉइंट नहीं बनाया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। और वाकई में ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, ये सारे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिलकर इकट्ठे रहते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ के जो खिता है पाकिस्तान और ये इंडिया, इसके बिटवीन आके इन्होंने चंद मखसूस लोगों ने आके जो लाइन खींच के इनके माइंडसेट को खराब करके हमारी तरक्कियों की, हमारी सबकी जो है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी बिजनेस आ रहा है, वहाँ पे गूगल आ रहा है, वहाँ पे एप्पल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट ही बंद हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हमारी तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही है, फायरवॉल लग चुकी है, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो मींस में ये शेमफुल है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग शेमफुल एक तरीके से हो गया बिल्कुल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और हम अपने व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ना करें। मिलियन ऑफ रुपीस का आईटी इंडस्ट्री को लॉसेस हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है वो यहाँ से शिफ्ट होके, जैसे पहले बांग्लादेश में, ये दुबई में चले गए थे, अभी भी वो चले जाएंगे। जो कुछ हमें रेवेन्यू आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। कि फैसलाबाद में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इवन की आज खबर आई कि टोटल का पेट्रोल पंप भी पाकिस्तान में बंद होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये रोज की खबरें आ रही हैं। इंडस्ट्रीज हमारे शट डाउन हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं। इतने ज्यादा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, और मगर फिर भी उनमें जब तक हम गवर्नमेंट नहीं जाती, ये चीज बहुत गलत है। दुनिया इंटरेस्ट नहीं है करके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, दूसरे को ही गलत बताते हो, अपने नेबर कंट्री को, होंगे, वो चीज बहुत गलत है। खराब भी होगा, फिर ये जाके सारी जो है ना तबाहियां भी होंगी, और हम बहुत डाउन जाते जाएंगे, हर रोज जाएंगे। जैसे 70 साल से हर रोज हम डाउन जा रहे हैं, दुनिया ऊपर जा रही है, हम हर रोज नीचे जाते जाएंगे। अपना और अपने मुल्क का फायदा देख रही है, और हम पाकिस्तानी पता नहीं क्या देख रहे हैं, कि सोचों में गुम है, बिल्कुल सोई हुई कौम बन गए हैं। पाकिस्तान की आवाम को कुछ हिस्से को तो समझ आ चुकी है, लेकिन जो इनके हैंडलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो कर रहे हैं, और जिनकी वजह से ये जितने 24 करोड़ आवाम सेक्रीफाइस कर रही है, उनको भी समझ आ गई है। लेकिन उनको भी अब बस कर देनी चाहिए। कितनी आप लोगों ने ना, जितनी नाइंसाफियां, जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं। अभी हम बिजली के लिए रो रहे हैं, इंटरनेट के लिए, बेसिक फैसिलिटीज जो के लिए रो रहे हैं। दुनिया इससे कई गुना आगे निकल चुकी है, सच में निकल चुकी है। पता नहीं चांद पे, मरीख पे जाने मतलब की प्लानिंग कौन सी सोच लेके जी रहे हैं वो। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है। इन 3 रोजा दौरे में इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी क्या कहना चाहेंगे एज अ मुस्लिम उम्मा? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमान कंट्रीज को सपोर्ट किया है, तो तमाम मुसलमान कंट्रीज को भी पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? देखें, नो डाउट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी हमारे नेबरहुड में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सब का जो है ना एक यूनाइटेशन आपको नजर आनी चाहिए, एक यूनाइटेड होना चाहिए इनको पाकिस्तान के साथ भी। और इवन इनके आपस की जितनी भी ट्रेड्स हैं और इनके आपस में जितनी भी डील्स हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, उन सब में। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अगर आप ये चीज़ ना भूलें कि हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। सही बात। तो एक तो आप देखें ना, अभी रिसेंटली अब कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अगर आपको बाहर की कंट्रीज़ के जो एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है, वो आपको इंडियन जो है ना वो ज़मीन पे नज़र आता है। तो उसकी वजह यही है कि वो इकोनॉमिक हब है, और वहाँ पे आके सब जो है ना उस तरीके की अपनी चीज़ें हैं ना उनको डेवलप करना चाहते हैं, बॉन्डिंग ज़्यादा बनाना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की है कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी इस्लाम है। लेकिन हमने देखा है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनका बाउंड दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है उसकी जो ग्रजेस हैं वो बीइंग एंटी मुस्लिम्स हैं, नो डाउट। बट आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं, इवन आप सऊदी अरेबिया को देख लें, उनके जो हैं वो शहजादों के जो उन्होंने टूवर्ड्स किए हैं इंडिया के। और नरेंद्र मोदी को आप इस चीज़ का क्रेडिट तो दें कि उन्होंने पिछले, अब उनका टेन्योर 3rd टेन्योर आ गया उनका, तो उनके हर टेन्योर में आप उनके देखें उन्होंने जिन जिन साथ रिलेशन रखे हैं, उन्होंने रिगार्डलेस इसके कि वो मुस्लिम कंट्री है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के लिए, हमारे लिए है, हमारे अलावा सबके साथ उनके रिलेशन, वो मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, बहुत जबरदस्त रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है। रिसेंटली दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए और हम लोग देखते ही रह गए। हाँ, अब ये देखें ना ये चीज़ को कि वो अब आप देखें वही में उस जगह पे भी जाके अब इवन आप इस चीज़ को आप कंसीडर करें कि जितने भी हमारे इस्लामिक ममालिक हैं उनमें जो एक कह लें कि मैनेजरिंग पोस्ट हैं या जो सुपरवाइजरी पोस्ट हैं वो भी वहाँ पे भी आपको इंडियंस नजर आएंगे, ना कि आपको वहाँ पे अपने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आपको नजर नहीं आएंगे। तो वो चीज़ खत्म हो जाती है कि इवन जॉब्स के हवाले से भी अगर आप देखें तो जितने हमारे मुस्लिम सेक्टर्स हैं, हमारा जो गल्फ साइड है ना, जो हमारी मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे कुवैत, बहरीन, ओमान वगैरह में आप देख लें आपको वहाँ पे इंडियंस नजर आएंगे। पाकिस्तानी वहाँ पे हमें क्यों नजर नहीं आते? हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का एक जो कह लें कि मयार है, एक रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही है। इवन आप पाकिस्तानी को अगर यूरोप में चले जाएं तो आप इंडियन कहना प्रेफर करेंगे खुद को। आपको आप इंडियन कहना प्रेफर करेंगे। पाकिस्तानी एक जो आइडेंटिटी है ना, उसमें भी खुद हम लोग खुद जो है ना उसको शेम फील करते हैं कि यार छवि खराब हो रही है, हमारी रिस्पेक्ट भी होगी और हमें देखा भी इस तरह जाएगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं डॉज करवाएंगे। तो ये उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने चीज डेवलप की है। इंडियंस ने अपने IT सेक्टर को डेवलप किया है, अपने बाहर एक सॉफ्ट इमेज दिया है उन्होंने कि हम लोग जो है कंट्री जो है वो हम लोग जो है ना वो डोजी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसके बरक्स जो है ना पाकिस्तानियों ने वो बाहर तो छोड़े, यूरोप छोड़े, अमेरिका छोड़े, हम लोगों ने जो गल्फ हमारी जो मिडिल ईस्ट था, सऊदीया वगैरह, तो वो हब था पाकिस्तानी के लिए। लेकिन अब वो नहीं रहा, वो वहाँ पे इंडियंस आपको नजर आएंगे, इंडियंस ही नजर आएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सना अमजद ने लोगों का इंटरव्यू लिया और वहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन रहा। आपका भी जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ऐसी मजेदार मैं वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।